प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के महान और पवित्र नाम में आप सबों को फिर एक बार वंदन देता हूँ। आइए एक वचन हम पढ़ेंगे आज के मनन के लिए। भजन संहिता 30 उसका 5वां वचन। भजन संहिता 30 उसका 5वां वचन। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। उसका क्रोध क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर वचन के लिए। तेरा क्रोध क्षण भर का होता है, तेरी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। मनन करने के लिए सहायता कर। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद हो यीशु के नाम में, आमीन। इस वचन में, भजन संहिता में परमेश्वर की प्रसन्नता के बारे में उल्लेख है। आज का मेरा संदेश का शीर्षक यह है, हाउ टू प्लीज गॉड। परमेश्वर को कैसा प्रसन्न करना है, क्योंकि उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। उसका क्रोध क्षण भर का है, लेकिन हमें उसकी प्रसन्नता चाहिए जो जीवन भर की होती है। अगर परमेश्वर की प्रसन्नता हमें चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? वचन हमें सिखाता है कि हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना पड़ेगा, तभी उसकी प्रसन्नता हमारे साथ जीवन भर की होती है। आज के संदेश के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर को हम कैसा प्रसन्न करेंगे। बहुत जल्द कुछ वचनों को हम देखेंगे, हाउ टू प्लीज गॉड। जब हम कोलोसियों की पत्री उसका पहला अध्याय 10वां आयत और पहला तसलोनी 4 उसका पहला आयत जब हम पढ़ेंगे, वहां पर यह बात का उल्लेख है कि तुम्हारा योग्य चाल चलन के द्वारा परमेश्वर तुम में प्रसन्न हो सकता है। तुम्हारे योग्य चाल चलन, यानी हमारे चाल चलन परमेश्वर को भाता हुआ योग्य प्रसन्न के कारण बनना चाहिए। ऐसा चाल चलन, हमारा बैठना, हमारा उठना, हमारा लेन देन, हमारे बातचीत, हमारे सारी व्यवहार, जिसके द्वारा परमेश्वर हम पर प्रसन्न होना चाहिए। मतलब है परमेश्वर के प्रसन्न होने लायक हमारा चाल चलन होना चाहिए। प्रियो, हम इस संसार के नहीं हैं। खुदा के वचन कहता है हम स्वर्ग के हैं, हम स्वर्ग के नागरिक हैं। इसलिए हम इस संसार की बातों के सदृश ना बनो। रोमियों की पत्री 12वां अध्याय में लिखा हुआ है, डू नॉट बी कंफॉर्म टू दिस वर्ल्ड। हम इस दुनिया के सदृश ना बनो, दुनिया वाले के समान ना बनो। हमारे जीवन, मसीही लोगों के जीवन परमेश्वर को प्रसन्न होने लायक चाल चलन के साथ होना चाहिए। अभी हम देखते हैं कई होंगे चाल चलन देखते समय परमेश्वर को उसमें कोई प्रसन्नता नहीं। आप मसीही है, वचन पढ़ते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन खुदा के वचन एक विश्वासी को कैसा रहना है, कैसा चलना है, उसकी शिक्षा देते हैं। इसलिए हमारी बोली में, हमारे व्यवहार में, हमारे बैठने उठने में, हमारे देखने में, हमारे सोच विचार में, सभी बातों में योग्य चाल होना चाहिए। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमारे चाल चलन संभालना पड़ेगा। पाप के मार्ग में शैतान की इच्छा के अनुसार हमारे चाल चलन बिल्कुल ना हो। पवित्र शास्त्र के अनुसार चलने वाले और आपके चाल चलन परमेश्वर के लिए प्रसन्न योग्य होना चाहिए। अनेक उदाहरण हमारे सामने है, लेकिन समय को देखते हुए आगे बढ़ना चाहता। दूसरा, आमीन, हमारे चाल चलन योग्य होना चाहिए ताकि परमेश्वर हम पर प्रसन्न हो जाए। इसका मतलब है चाल चलन योग्य नहीं है, परमेश्वर हम पर अप्रसन्न हो जाता है। परमेश्वर की अप्रसन्नता मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर का क्रोध लाता है। परमेश्वर का क्रोध क्षण भर का होता है, लेकिन क्षण भर का क्रोध बहुत भयानक हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा, इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय 6वां आयत में
हमें इस प्रकार पढ़ने को मिलता है, विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है। इसका मतलब है परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो हमें परमेश्वर पर विश्वास करना पड़ेगा। हम सभी को पूछे तो बताते विश्वास है, लेकिन विश्वास के अलग अलग दर्जा है। सो कैसा विश्वास होना चाहिए? परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। इब्रानियों की पत्री हमें विश्वास की परिभाषा देते हैं, अनदेखी बातों के प्रमाण। हम बिना देखकर पूरा भरोसे के साथ विश्वास करना। कई लोग ईश्वर पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन वे अन्य जो देवी देवता पर भी विश्वास करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है सभी से विश्वास करते हैं, सभी के ऊपर विश्वास रखते हैं, उसी प्रकार यीशु पर भी विश्वास। यीशु भी अच्छा परमेश्वर है। ऐसा विश्वास रखने से कोई फायदा नहीं है। परमेश्वर आपके ऊपर प्रसन्न होना है, परमेश्वर की प्रसन्नता आप पाना चाहते हैं, केवल परमेश्वर पर विश्वास रखिए, केवल परमेश्वर पर भरोसा रखिए। विश्वास बिना आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर के पास आने वाले पहले परमेश्वर पर पूरा विश्वास रखिए। ईश्वर पर विश्वास रखने वाले, हर बात पर ईश्वर पर भरोसा रखने वाले, मेरे परमेश्वर आपके जीवन में प्रसन्न हो जाता है। जब परमेश्वर आपके जीवन में प्रसन्न हो जाता है तो आपकी सारी आवश्यकताएं, सारी निर्बलताएं, सारी आपके टेंशन, सब कुछ प्रभु जानता है, उस सभी का समाधान हो सकता है। इसलिए प्रियो, लेट अस बिलीव इन गॉड अलोन। केवल परमेश्वर पर विश्वास रखिए ताकि परमेश्वर हम पर प्रसन्न हो जाए। तीसरा, इब्रानियों की पत्री 13वां अध्याय उसका 16वां पद में हमें पढ़ने को मिलता है कि भलाई करना और उदारता दिखाना ये एक बलिदान के रूप में है जिस पर परमेश्वर प्रसन्न हो जाता है। परमेश्वर इस बलिदान पर प्रसन्न हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन सा बलिदान? हालेलुया। लिखा है भलाई करना और उदारता। भलाई और उदारता एक बलिदान के रूप में बताया गया है। आपको मालूम है पुराना नियम में परमेश्वर को प्रसन्न करने हेतु बलि चढ़ाते थे, जानवरों की बलि चढ़ाते थे। 5 प्रकार की बलि के बारे में, सैक्रिफाइस के बारे में पुराना नियम हमें बताते हैं। उस पर परमेश्वर प्रसन्न होता था। पाप किया है, पाप बलि चढ़ाओ, होम बलि चढ़ाओ, सो परमेश्वर प्रसन्न हो जाता है, पाप क्षमा हो जाती है। लेकिन नया नियम में हमें मालूम है यीशु मसीह के सूली के मृत्यु के दिव्य बलि के साथ वो पुराना सारे बलि की विधि समाप्त हो गया है। अभी हमारे लिए एक बलिदान हुआ है, परमेश्वर के मेमना प्रभु यीशु मसीह काल्वरी के सूली पर बलि हुआ है। इसलिए पुराना नियम की सारी बलि समाप्त हो गई। अभी हमें केवल यीशु मसीह पर विश्वास रखना, उसकी दिव्य बलि पर विश्वास रखना। लेकिन हमारे मसीही जीवन में और कुछ बलिदान के रूप में बताया है। एक जो है धन्यवाद की भेंट चढ़ाओ, धन्यवाद की बलि चढ़ाओ। ओके। दूसरा जो है भलाई और उदारता। ओके। धन्यवाद की भेंट चढ़ाना, धन्यवाद की बलि चढ़ाना बहुत आसान है। हम सब बहुत खुश है, धन्यवाद। प्रभु को बलि चढ़ाना बोले तो धन्यवाद बोलो, ओटों की बलि। लेकिन इब्रानियों की पत्री 13वां अध्याय में 16 पद में बताया है उत्तम बलि यह है भलाई करो और उदारता। दूसरों के साथ उदारता करो और भलाई करो, दूसरों के साथ भलाई करना। हालेलुया। तो मतलब है दूसरों की मदद करना, दूसरों की सहायता करना, उनके दुख में, उनके परेशानी में जाकर के उनकी मदद करना, उसको कहते हैं भलाई। आपको मालूम है भलाई करना जानते हैं लेकिन वो नहीं किए हैं तो तुम पाप करते हो, ऐसा प्रभु के वचन कहता है। इसलिए प्रियो, भलाई एक बलिदान के रूप में है जिस पर परमेश्वर प्रसन्न है। इसलिए मेरे प्रियो, ये हमारे लिए एक सुंदर मौका है इस पैंडेमिक पीरियड में, इस बड़े बीमारी के समय में, महामारी के समय में अनेक लोग परेशान हैं, कई लोग हॉस्पिटल में, कई लोग घर में, कई लोग निराशा में। लेकिन यही समय है
कईयों की आर्थिक स्थिति आमीन डाउन हो गए है, हालेलुया। कई लोग भोजन के लिए तरस रहा है। ये मेरे प्रियो, ये हमारे लिए एक उत्तम अवसर है। इस वचन के अनुसार उदारता और भलाई करो, दूसरों की भलाई करो। अगर जब तक जरूरतमंद का हम भलाई मदद नहीं करते तो हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। कभी कभी हम केवल आराधना करते, आत्मा सच्चाई से और वचन पढ़ते, प्रार्थना करते, उपवास करते, हम सोचते कि परमेश्वर प्रसन्न हो जाए। परमेश्वर प्रसन्न जरूर होता है, लेकिन उसके साथ साथ हमें करने के लिए कुछ बताया गया है, वो है परमेश्वर आमीन प्रसन्न होने वाली बलिदान, वो है भलाई, दूसरों की भलाई करो। इसलिए मेरे ये संदेश सुनने वाले, हम दूसरों की मदद करने के लिए, दूसरों को भलाई करने के लिए हम सामने आए, ताकि परमेश्वर तुम्हारे जीवन में प्रसन्न हो जाए। और परमेश्वर की प्रसन्नता जीवन भर की होती है, हालेलुया। परमेश्वर को हम नाराज ना करेंगे। और चौथा वहां लिखा हुआ है, हालेलुया, बी हिज बिलवड। किसके ऊपर परमेश्वर प्रसन्न होता है? कैसे हम परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे? परमेश्वर आपके जीवन में प्रसन्न होने के लिए आप परमेश्वर के प्रियजन बन जाओ। बी ए बिलवड टू गॉड, दैट गॉड में प्लीज ऑन यू, हालेलुया। आपको मालूम है प्रेरित पत्रस अपने पत्री में, दूसरा पत्री पहला अध्याय 17 आयत में बताया है, हालेलुया, हमने उस हालेलुया बादल में से आवाज सुना और ये बताया है, ये मेरे प्रिय पुत्र है, मैं इस पर प्रसन्न हूं। प्रिय पुत्र है, मैं इस पर प्रसन्न हूं। इसका मतलब है परमेश्वर किसके ऊपर प्रसन्न है? परमेश्वर के प्रिय संतान। सो लेट अस बी वेरी आमीन बिलवड टू गॉड, आमीन। दानियल के बारे में बाइबल में बताया है, दानियल को स्वर्गदूत ने बताया है, ग्रेटली बिलवड दानियल, ग्रेटली बिलवड टू गॉड। दानियल केवल प्रिय नहीं है, दानियल अति प्रिय पुरुष है परमेश्वर का। सो इसका मतलब क्या है? जब तुम परमेश्वर के लिए एक प्रियजन बनता है, परमेश्वर के लिए प्रियजन बनकर अपने जीवन को बिताते हैं, तो परमेश्वर बोलता है, मेरे प्रिय पुत्र है, मैं इस पर प्रसन्न हूं। वो यीशु मसीह के बारे में बताया, लेकिन नया नियम में आमीन कहता है कि जो कोई यीशु मसीह को ग्रहण करता है, उनको परमेश्वर का संतान बनने का उन्होंने अधिकार दिया है। जो आप और मैं जब परमेश्वर यीशु मसीह को ग्रहण किया है, सो वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। अगर आप परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर के संतान हैं, ट्राई टू बी ए बिलवड चिल्ड्रन ऑफ गॉड। परमेश्वर के प्रिय संतान बनने का प्रयास करो, क्योंकि परमेश्वर अपने प्रियों के ऊपर प्रसन्न हो जाता है, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर परमेश्वर प्रसन्न है, आपके जीवन के जो भी समस्या है, दुख के वेला में, बीमारी के समय में, हालेलुया, जो परमेश्वर आप पर प्रसन्न है, ओ ही इज वेरी प्रसन्न हेल्प इन ट्रबल। आपके संकट के समय में सहायक बनकर वो क्यों दौड़ाता है? क्योंकि आप परमेश्वर के लिए एक प्रसन्नता की जीवन बिताया है। यू आर वेरी बिलवड टू गॉड एंड गॉड इज प्लीजिंग ऑन यू, हालेलुया। अभी हमें मालूम है कुरिन्थियों की पत्री में, हालेलुया, आपको पढ़ने को मिलता है पहला कुरिन्थी 10 उसका 5, हालेलुया। प्रेरित पौलुस कहता है इस्राएलियों के बारे में, हाल मिस्र में से निकल कर आए, लेकिन उनमें से बहुत तेरे लोगों पर परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ। ओके, परमेश्वर के लोग हैं, मिस्र में से निकल आए हैं, परमेश्वर उनको छुड़ाकर लाया है, मरुस्थल में लाया है, लेकिन आमीन प्रेरित पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा कहता है, आमीन, तो भी उनमें से बहुत तेरे लोगों पर परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ। कारण क्या है? वे परमेश्वर को नाराज करने वाले लोग, वे परमेश्वर को अप्रसन्न करने वाले लोग थे, वे कुड़कुड़ाने वाले लोग थे, वे पाप करने वाले लोग थे, वे अनाज्ञाकारी लोग थे। वो मूसा के विरुद्ध में बोलते थे, वो परमेश्वर के विरुद्ध में बोलते थे। तो इस कारण परमेश्वर उनसे नाराज हो गया, हालेलुया। 95 भजन संहिता के 10वां आयत में लिखा हुआ है, आमीन, गॉड वाज, परमेश्वर उनके विरुद्ध में, आमीन, ही वाज वेरी एंग्री विद द पीपल ऑफ इस्राएलाइट्स फॉर
40 years in the wilderness. मरुस्थल में 40 वर्ष तक मैं उनके साथ रूठा रहा। ये परमेश्वर का वचन है। सो परमेश्वर इस्राएलियों के साथ नाराज हो गया। प्रियो, परमेश्वर नाराज है तो भी परमेश्वर अपने दया के कारण इस्राएलियों को 40 वर्ष किसी चीज की कमी नहीं किया, सब कुछ प्रोवाइड किया। इवन देन ही वॉज वेरी एंग्री विद द पीपल। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर वो दिया ये दिया, इसका ये मतलब नहीं है ही इज प्लीजिंग ऑन यू। हालेलुया, प्रेज ऑफ जनरल ब्लेसिंग आपको परमेश्वर जरूर देगा, लेकिन द पर्टिकुलर ब्लेसिंग जो है केवल उनको दिया जाता है जिन पर परमेश्वर प्रसन्न है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर की स्वर्गीय आशीषों को, आत्मिक आशीषों को, अनंत काल तक रहने वाले आशीषों को प्राप्त करने के लिए हमारे जीवन परमेश्वर के लिए प्रसन्न योग्य होना चाहिए। हालेलुया। हम परमेश्वर को प्रसन्न योग्य जीवन बिताए तो फायदा क्या है मालूम है? हालेलुया। पहला यूहन्ना 3 उसका 22 में लिखा है, जो कुछ वो मांगता है वो उनको वो करता है। जो कुछ हम मांगते हैं परमेश्वर में देता है, कारण हम परमेश्वर के लिए एक आमीन प्रसन्न योग्य जीवन बिताया। उसी प्रकार हानोक के जीवन में हम देखते हैं, उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया और वो लोप हो गया। सो परमेश्वर के आगमन में हालेलुया उठा लिया जाना है तो हमें परमेश्वर के लिए प्रसन्न योग्य जीवन बिताना पड़ेगा। आज का संदेश को मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। हम परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करेंगे और उसकी प्रसन्नता जीवन भर के लिए हम पाएंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष देवे।